ईसाई समाज ने उठाई सुरक्षा की मांग, नफरती बयानों और हिंसा पर जताई गहरी चिंता। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की अपील, सेनापतियों और शहीदों के योगदान का दिया हवाला। कानपुर शहर के ईसाई समाज ने देश के विभिन्न हिस्सों में समुदाय के विरुद्ध बढ़ रही हिंसक घटनाओं और नफरती बयानबाजी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शांतिप्रिय मसीह समाज ने केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया है कि संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत उन्हें और उनके संस्थानों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। विगत 18 से 26 जनवरी तक कानपुर के 8 विभिन्न गिरजाघरों में विश्वव्यापी मसीह एकता अष्टक का आयोजन किया गया। इन 8 दिनों में समाज के लोगों ने विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित कर देश में शांति, सौहार्द और कौमी एकता की कामना की। कार्यक्रम के अंतिम दिन उपस्थित जनसमूह ने एक साझा ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि बीते दिसंबर माह में क्रिसमस के पावन पर्व के दौरान हिंसा और घृणा फैलाने वाली घटनाएं चरम पर थीं। समाज का कहना है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही न होने से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिससे शांतिप्रिय नागरिकों में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। ईसाई समाज ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल में हुए फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रार्थना के लिए एकत्रित होना या बाइबल पढ़ना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। झूठी FIR दर्ज कराने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा यह न्यायालय की अवमानना होगी। ज्ञापन में समाज के राष्ट्र निर्माण और रक्षा में योगदान को रेखांकित किया गया। समाज ने गर्व के साथ याद दिलाया कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिजोरम के कैप्टन साइलो को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फर्नांडीज और लेफ्टिनेंट जनरल इवान डिसूजा जैसे ईसाई सेनापतियों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी मसीह समाज सदैव अग्रणी रहा है। प्रमुख मांगे धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक स्वास्थ्य संस्थानों को सुरक्षा प्रदान की जाए। नफरती भाषण देने वालों पर त्वरित कानूनी कार्यवाही हो। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के जीने और प्रार्थना करने का अधिकार सुनिश्चित हो। ईसाई समाज के लोगों ने कहा कि हमारा समाज देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें संविधान के अनुसार बिना किसी भय के रहने और अपनी आस्था का पालन करने का सुरक्षित वातावरण मिले। होना है जो हम लोगों ने कभी संयुक्त पखवाड़ रखा था ईसाइयों का, उसका हम कोऑर्डिनेटर थे। तो इस लिहाज से हमारे सभी चर्चेस के सभी दल के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम एक ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, राष्ट्रपति के नाम से, कि हाल में जो क्रिसमस के समय तमाम ताबड़तोड़ हमले हुए थे हमारे ईसाइयों पे, और इतना तक कि जो सेंटा क्लॉज का टोपी पहना उस पर भी हमला किया गया, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके साथ साथ में नफरती बयानबाजी बहुत हुई है। जब आज नफरती बयान देंगे तो कल हिंसक हमला होना ही तय है। इसलिए इन दोनों चीज़ों के विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन तय किया। साथ साथ में क्योंकि कुछ ही दिनों में 18 तारीख से जो हमारा बहुत ही पवित्र समय है, जिसको हम लोग 40 दिन के रोज़ा कहते हैं, वो शुरू होने वाला है। इनमें हम लोग घर घर जा कर के प्रार्थना करते हैं और इसीलिए हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं कि इस समय हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले अलग अलग बेंच ने दिए। एक बेंच ने ये फैसला दिया है कि बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना अपना संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे छीना नहीं जा सकता है। दूसरा जो दूसरे बेंच ने फैसला सुनाया वो ये है कि यदि कोई निजी स्थान पर एकत्रित होता है प्रार्थना के लिए तो उनको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं तुमने किससे पूछा, किस लिहाज से तुम यहाँ काम कर रहे हो। हमको आपको इतना जवाब देना है। सरकार ने हमको इजाज़त दी है, संविधान ने हमको इजाज़त दी है और अभी हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ पे मोहर लगाई है। तो हम कुछ मांग नहीं रहे, हम कह रहे हैं जो हम देश के नागरिक हैं, हम किसी से कम नहीं है। हमको आज़ादी से, प्रेम से, शांतिपूर्वक अपने मातृभूमि रहने का पूर्ण जनसिद्ध अधिकार है। जय हिंद। माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम है ये ज्ञापन। विगत दिनों पूरे भारत में क्रिसमस के समय, केवल क्रिसमस के समय नहीं, उसके पहले भी लगातार ईसाई समाज पर हमले हो रहे हैं, उनके चर्चों पर हमले हो रहे हैं, पादरियों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं,
हम अपने घरों में भी इबादतें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कुछ अराजक तत्व उन प्रार्थना सभाओं में व्यवधान डालते हैं। और आज इसीलिए हम तमाम पादरी लोग, आप देख रहे हैं, मेथोडिस्ट चाहे क्राइस्ट चर्च हो, चाहे रोमन कैथोलिक हो, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, सारे चर्च के तमाम जो मुख्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी वही अधिकार है, हम भी इसी देश में हमारे पूर्वजों ने पूरी तौर से अपने जीवन को देश प्रेम के साथ व्यतीत किया है। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं हमें समानता का अधिकार दिया जा रहा है? हमें भी अधिकार है कि हम अपनी तरह से, जो हमें संविधान में दिए गए हैं पूजा पद्धति के अनुसार, हम लोग अपने अपने तरीके से जी सकते हैं। और आज इसी बात को हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को बताने आए हैं कि हमें भी सुरक्षा प्रदान की जाए। 18 फरवरी से 40 दिन के रोजे शुरू हो रहे हैं। जब घरों में इबादतें होती है तो कोई हमारे इबादतों में व्यवधान न डाल सके।